नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप सीखेंगे VLOOKUP फंक्शन विथ मैच फंक्शन का प्रयोग करना। साथ ही साथ आप सीखेंगे VLOOKUP विथ कॉलम फंक्शन का भी प्रयोग करना। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यदि बात करते हैं तो हमारे पास ये डेटाबेसेस है। इस डेटाबेसेस में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय आईडीज़ है, यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे डिजिग्नेशंस है और यहाँ पे हमारी बेसिक सैलरी है। अगर हम मान लेते हैं आपका सुपरवाइज़र है या कहीं भी किसी भी कंपनी में आप जॉब करने जाते हैं या काम करते हैं, या आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपके पास इसमें से कोई एक पार्टिकुलर एक आईडी दे दी जाए, उस आईडी का डिटेल्स आपको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर मान लेते हैं कि आपके पास डेटा 100 डेढ़ 100 हो तो आसानी से आप उसे फाइंड कर सकते हैं स्क्रॉल करके। बट अगर यदि आपके पास मोर देन डेटाज हो, 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो या उससे ज़्यादा कहीं डेटा आपके पास हो, तो उस डेटा में से अगर आप किसी एक पार्टिकुलर आईडी का अगर डेटा क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग करना। तो VLOOKUP फंक्शन के साथ आज हम यूज़ करने वाले हैं मैच फंक्शन का प्रयोग। तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। बट इसको यूज़ करने से पहले मैं पार्टिकुलर आपको इंडिविजुअली दिखा देना चाहता हूँ। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे मान लें हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि VLOOKUP फंक्शन का अगर यदि हम उपयोग करते हैं, तो क्या आएगा? यानी VLOOKUP फंक्शन उपयोग करेंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू का मतलब है, मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे उस डेटा को लिखना है, उसके बाद कॉमा करेंगे, इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे, मान लेते हैं हमको इस डेटा का सेलेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टेबल एरे का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ तक ले लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा कर यहाँ पे लगाएँ कॉमा, उसके बाद पूछ रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि कौन से कॉलम का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। तो आप अगर एम्प्लॉयी नेम के लिए एक्सेस करना चाहते हो तो एम्प्लॉयी नेम का जो कॉलम नंबर क्या है वो 2 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लगाएँगे, यानी कॉमा लगाएँगे, उसके बाद 0 लगाकर ब्रैकेट को क्लोज़ करके एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर आप जैसे कोई आईडीज़ यहाँ पे आप टाइप करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया TS1005, यहाँ पे एंटर कर दिया, तो जैसे एंटर करेंगे तो उसका डेटा हमारा यहाँ पे फाइंड होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअली मैच फंक्शन का अगर उपयोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए ध्यान देते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे अगर मैच फंक्शन का प्रयोग किया हुआ है, तो मैच फंक्शन यहाँ पे निकालते हैं और यहाँ पे हमको जो वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि हमको फाइंड करना है कि उसका कॉलम नंबर क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैच फंक्शन का अगर यदि प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मैच फंक्शन जैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू, तो आपको देखना किसका है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एम्प्लॉयी नेम है, इस एम्प्लॉयी नेम के अकॉर्डिंग हमको जानना है कि इस एम्प्लॉयी नेम का कॉलम नंबर्स क्या होगा। इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब है जहाँ जिस डेटाबेस से आपको डेटा को एक्सेस करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो हमको इस डेटा को, यानी क्या करेंगे, जो हमने आइटम नेम लिस्ट बनाई थी इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, उसके बाद लगा देंगे क्या, 0 और ब्रैकेट कर देंगे क्या, एग्जैक्टमेंट चाहिए तो 0 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। तो ये हमारा बता देगा कि ये हमारा कौन सा कॉलम नंबर है। तो ये 2 कॉलम नंबर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम नंबर ऐड कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों का हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, जिससे हम क्या करेंगे, VLOOKUP फंक्शन के साथ हम मैच फंक्शन का प्रयोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमको यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी लिखना है। तो अब एम्प्लॉयी आईडी हम बार-बार लिखेंगे तो बार-बार लिखने में हमको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे बनाना है वहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे उस सेल को। उसके बाद क्लिक करेंगे डेटा मेनू बार पे। जैसे डेटा मेनू बार पे हम क्लिक करेंगे तो इसके सामने हमको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। जिस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का टैब आ जाएगा। अब जैसे इस प्रकार का टैब आ जाएगा तो इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अलाउ में हमको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से क्या, लिस्ट। जैसे हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट सेलेक्ट करते हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको जो भी आपको एरिया का जिस भी चीज़ का आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडीज़ है, इस पूरे एम्प्लॉय आईडीज़ को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो देखेंगे हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है, जहाँ पे हमको एक भी आईडी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब हमको यहाँ पे यूज़ करना है, अगर नॉर्मल अगर हम बेसिकली सिंगल जैसे वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम वी लुकअप का प्रयोग करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट उसी तरीके से जैसे आप प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पे वी लुकअप में पूछ रहा है लुकअप वैल्यू का सेलेक्ट एड्रेसेस, तो लुकअप वैल्यू का मतलब उस सेल का सेलेक्ट एड्रेसेस जिसके आधार पे आपको वैल्यू को क्या करना है, एक्सेस करना है। उसके बाद आपको लेना है टेबल अरे का सेलेक्ट एड्रेसेस, इसका मतलब है इस पूरे डेटाबेस का टेबल अरे जो भी आपने टेबल बनाया हुआ है, जो भी आपका डेटाबेस है, उस डेटाबेस को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या लगाएँगे, कॉमा। अब यहाँ पे जो आप यदि अगर आप लिखा निकालते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम ट्रू लिखते हैं और ट्रू लिखने के बाद हम कॉमा लगाते हैं, अगर यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज़ करके अगर हम एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है फाइंड होकर आ जाता है। तो अब हमको क्या करना है, इस फंक्शंस में हमको जोड़ना है मैच फंक्शन का प्रयोग। तो यहाँ पे जो हमने मैच फंक्शन का उपयोग किया था, उसमें हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे जो कॉलम नंबर की जगह पे हमने ट्रू लिखा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैच फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैच फंक्शन का प्रयोग करेंगे और जैसे मैच फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले पूछेगा यहाँ पे लुकअप वैल्यू का सेलेक्ट एड्रेसेस। तो लुकअप वैल्यू का सेलेक्ट एड्रेसेस का मतलब है किसके आधार पे मैच करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का नेम ले लेंगे, उसके बाद लगा देंगे यहाँ पे क्या, कॉमा। जैसे हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे पूरे आईडी का कर लेना है सेलेक्ट एड्रेसेस, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करना है, सेलेक्ट एड्रेसेस ले लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट में चाहिए तो 0 लगा देंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और जैसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो होगा निकल कर आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ कर यहाँ पे अगर ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो होता है कहीं न कभी कभी क्या होता है कि आपका रिजल्ट जो होता है डिफरेंट आता है। तो अब यहाँ पे अगर कभी डिफरेंट आता है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अगर यदि हमारा डिफरेंट जो आता है उससे डिफरेंट वैल्यू ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है उसको हम हटा देते हैं। फिर से यहाँ पे जो हमारा सेल एड्रेसेस होता है, यानी हमारा जो हमने दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा दिया है लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेसेस, अब ये लुकअप वैल्यू हर किसी के लिए हमारा सेल एड्रेसेस चेंज ना हो, तो इस सेल को हम क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे। तो क्या करते हैं, कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे F4, जिससे हमारा क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। अब ये टेबल एड्रेसेस भी हर किसी में चाहिए, कंपलसरी है, तो टेबल एड्रेसेस को भी हम क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से F4, जिससे हमारा क्या होगा, ये भी पूरा का डेटा क्या होगा, पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद मैच फंक्शन में हमको सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है क्या, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के समय में क्या होता है, पहले एक बार लुकअप इसके अकॉर्डिंग होगा, फिर इसका अकॉर्डिंग होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट इसको फ्रीज नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टेबल अरे, तो यहाँ पे टेबल अरे की सेलेक्ट इसकी अगर यदि हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो टेबल होगा ये हमारा फ्रीज होगा, तो इस टेबल को भी हम क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। ये फ्रीज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम रिजल्ट फाइंड करें तो ये हमारा वैल्यू चेंज ना हो, हमारा वैल्यू जो हो करेक्ट हो। तो इस प्रकार से एंटर कर देंगे तो हमारे यहाँ से निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको पकड़ कर यहाँ से स्क्रॉल कर देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा आसानी से निकल जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी वी लुकअप फंक्शन के साथ मैच फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे होते हैं, तो अगर आपका जो सुपरवाइजर होगा वो आएगा, कहेगा कि यहाँ पे एक हम आईडी नंबर लिखेंगे, उस आईडी नंबर के हिसाब से हमको यानी पूरा यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है, उसका डिजिग्नेशन है, उसका जो सैलरी हमको एक बार में चाहिए। या अगर किसी आप इंटरव्यू में आप अगर बैठे हुए हैं, इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आपके पास ये डेटाबेसेस है, यहाँ पे एक आपको आईडी दी गई है और आपको एक बार में सारा रिजल्ट आपको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पूरे को कर लेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग। जैसे वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम ले लेंगे लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेसेस। जैसे लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेसेस लेंगे, उसके बाद हम कर देंगे इसको फ्रीज, जैसे हमने फ्रीज कर दिया, उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद पूछेगा टेबल अरे का सेल एड्रेसेस, तो पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, टेबल को सेलेक्टेड कर लेंगे, जितना भी आपका टेबल होगा। अगर इसको शॉर्ट तरीके से आप सेलेक्टेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करने के बाद एक बार राइट की प्रेस करेंगे और एक बार बॉटम की प्रेस करेंगे, आसानी से क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे F4। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो Fn की के साथ क्या करेंगे, F4 को प्रेस करेंगे। जैसे फ्रीज होने के बाद फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, जब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्या, मैच फंक्शन का प्रयोग। जैसे मैच फंक्शन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पूछेगा यहाँ पे क्या, लुकअप वैल्यू का मतलब है, तो यहाँ पे एम्प्लॉई नेम का सेल एड्रेसेस ले लेंगे। उसके बाद लगा देंगे यहाँ पे क्या, कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब है यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का जो लिस्ट हमने बनाया हुआ है, उस लिस्ट का सेल एड्रेसेस ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी फ्रीज कर देंगे, तो प्रेस कर देंगे F4।
उसके बाद लगा देंगे यहाँ से कॉमा, कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर हमको रिजल्ट करेक्ट चाहिए यानी एग्जैक्ट में चाहिए तो हम किसके बाद क्या लगा लेंगे, जीरो लगा देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉमा, हमारा रिजल्ट ट्रू है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने ले लिया क्या, जीरो, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे हम कंट्रोल यानी क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे, देखेंगे एक बार में सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम जैसे भी कोई आईडी नेम लिखते हैं तो आईडी नेम जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया वहीं सेम रिपीट अगर इंटर कर दिया तो एक बार में रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। अगर इसमें हम और भी कोई दूसरा अगर आईडी हम अगर फाइंड करना चाहते हैं यानी 100 अगर हम 8 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इंटर करते हैं, हमारे सामने देखेंगे कि TS1008 का जो डेटा है आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, VLOOKUP फंक्शन के साथ मैच फंक्शन का प्रयोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी नेक्स्ट टर्म का। तो नेक्स्ट हमारा टर्म ये है कि अगर यदि आपके सामने एक डेटाबेसिस हो, इस डेटाबेसिस में भी आपको क्या करना हो, अभी तो आपने जो टास्क यूज किया उस टास्क में ये था कि VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको नया देखने के लिए सीखने के लिए मिलेगा कि VLOOKUP फंक्शन के साथ कॉलम फंक्शन का प्रयोग आप कैसे करेंगे। चलिए देखिए, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल करने वाले हैं जैसे हमने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी हमको आईडी नंबर का भी आवश्यकता पड़ेगा, इसके पहले भी हमको आईडी नंबर की आवश्यकता पड़ा था। तो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी का हम क्या करते हैं, दोनों का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं ताकि लिखना नहीं पड़ेगा। उसके लिए भी हम सेम स्टेप वही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से क्या, लिस्ट, लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सोर्स में, और सोर्स पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को कर लेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, जैसे ओके करेंगे, ओके करते हमारे सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब हम अगर पार्टिकुलर कोई यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी नेम लें, जैसे हमारा सुपरवाइजर कहा कि हमारा इस आईडी का हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, उसका डिजिग्नेशन चाहिए, उसका बेसिक सैलरी चाहिए, और हमको यहाँ पे यूज करना है कॉलम फंक्शन का प्रयोग करके। तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे भी VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग करेंगे, सेम स्टेप्स वहीं इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू का सेलेक्ट डिस्टेंस का मतलब ये लुकअप वैल्यू का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। उसके बाद हम टेबल अरे का सेलेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो टेबल अरे का सेलेक्ट डिस्टेंस भी हम क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। शॉर्टकट की से प्रेस करना हो तो शॉर्टकट की सहायता से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यदि आप डायरेक्ट माउस का प्रयोग करके करना चाहते हो, मैं उसका भी प्रयोग करके कर सकते हैं। अगर डेटाबेस बड़ा हो तो शॉर्टकट की का ही प्रयोग करके आसानी से सेलेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे क्या, कॉमा। जैसे कॉमा लगाएंगे तो पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है कॉलम्स। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम्स का प्रयोग करेंगे, तो कॉलम से प्रयोग करते समय पूछेगा अरे। अरे का मतलब है कि आपको सबसे पहले, अब यहाँ पे जो अरे है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दो सेलेक्ट यानी दो कॉलम का सेलेक्ट सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे, और दो कॉलम का सेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम का सेल का क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, यानी जो पहले सेल का जो सेलेक्ट है B4 उसको हम क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फ्रीज कर दिया है, इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोजेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे क्या, क्लोजेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे जो TS1003 का जो डेटा है वो हमारा क्या है, मन यानी मोहन कुमार आ चुका है। ऐसे ही अगर आपके पास अगर यहाँ से आप कोई डेटाबेस और बदलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको डेटाबेस बदलते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब अगर इसको आप पकड़ कर अगर यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सबका डेटा जो है आ चुका है, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, एरर आ चुका है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि अगर हमको यहाँ पे अगर इस प्रकार से ड्रैग करना हो तो कैसे करेंगे ताकि हमारा कोई एरर ना आए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसी में अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से F2, जिससे हमारा सेल रीनेम हो जाएगा। अब जैसे सेल रीनेम हो जाएगा तो यहाँ से हमारा ये इशू ना आए, हम स्क्रॉल कर सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सेल को जो हमारा लुकअप वैल्यू है इसको हम कर लेते हैं फ्रीज। क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। जैसे फ्रीज करने के बाद डेटाबेस पूछेगा तो डेटाबेस का सेलेक्ट डिस्टेंस भी हम क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे ताकि ये भी बदले नहीं। तो हम इसके लिए भी कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे F4, यहाँ पे भी प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से F4, ये हमारा हो जाएगा। तो दोनों हमारा लुकअप वैल्यू और टेबल अरे जो हमारा है वो क्या हुआ, फ्रीज हो चुका है। उसके बाद कॉल नंबर्स में हमारा जो डेटा है यहाँ पे हमने सिलेक्टेड कर लिया है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको पढ़ के स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट जो होगा सही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इस प्रकार से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। और अगर यदि यहाँ पे भी आप अगर क्या करना चाहते हैं, एक बार में सभी का रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालने हैं, अगर मान लेते हैं कि आपका इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि आईडी नंबर जो है आपका
10 यानी 1010 जो डेटा है इसका हमको एक बार में सारे डिटेल्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम स्टेप्स क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपको डेटा निकालना है। उसके बाद टाइप करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे यूज करेंगे क्या, वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले लुकअप वैल्यू का सेलेक्ट ले लेंगे जिसके आधार पे आपको देखना है उसका, उसके साथ उसी दौरान उसको हम क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे, तो कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे F4। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहे हैं टेबल अरे का सेलेक्ट, टेबल अरे का सेलेक्ट की अगर यदि हम बात करें तो जो भी डेटाबेस है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करने के बाद राइट की प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल क्या करेंगे, बॉटम की प्रेस करेंगे, तो एक बार में पूरा हमारा क्या होगा, टेबल सेलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद उसी दौरान हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे F4, हमारा जो सेलेक्ट होगा वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहे हैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम फंक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कॉलम नंबर यानी कॉलम्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करते हैं हमारे सामने पूछेगा अरे। अब अरे के दौरान हमको जो सेलेक्ट लेने हैं वो हमको यहाँ से क्या करने हैं, यहाँ से 2 सेल का सेलेक्ट ले लेंगे। उसके बाद हमको जो सबसे फर्स्ट सेल का सेलेक्ट है उसको हमको क्या करना है, फ्रीज कर देना है। तो कीबोर्ड से हम प्रेस कर देंगे यानी F4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अरे वाले सेल को कर देंगे क्लोजेस। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब हमको वैल्यू जो है एग्जैक्ट में चाहिए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 0 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब यहाँ पे इंटर ना करके हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा डेटा एक बार में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको चेक एक बार, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं, देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो TS1010 का जो डेटा है क्या वो हमारा रंजन कुमार का यानी रजन सिंह का है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा 10 यानी क्या है, यहाँ पे TS का है तो रजन कुमार यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ से अगर हम किसी की भी आईडी अगर हम क्या करते हैं, अब यहाँ से चेंज करते हैं तो उसका डेटा हमको सभी बदलते हुए दिखाई देगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो भी डेटा है उसमें सबके आपका बदलाव होता दिखाई दे रहा है। तो आज की क्लास में आपने सीखा वी लुकअप फंक्शन के साथ मैच फंक्शन का प्रयोग करना, और साथ ही साथ आपने सीखा वी लुकअप फंक्शन के साथ कॉलम फंक्शन का प्रयोग करना। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस पाने के लिए, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।